अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड। ट्रेडिंग व्यू क्या है? ट्रेडिंग व्यू जब भी हम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें कुछ टूल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ड्राइंग वगैरह के लिए। तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें फ्री के टूल्स प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हमें चार्ट वगैरह नज़र आता है और हमारे पास ड्राइंग के टूल्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एड ब्लॉकर की एक्सटेंशन लगा लेनी है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे एड ब्लॉकर, ये आपके सामने कुछ क्रोम वेब स्टोर सबसे पहली वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपने यहाँ पे कंपनी नाम नोट कर लेना है और यहाँ पे इसको क्रोम के ऊपर लगा देना है। एक्सटेंशन को जब हम क्रोम के ऊपर लगा देंगे तो इससे ये होगा कि हमारे पास एड्स नहीं आएंगे तो बहुत बिल्कुल कम आएंगे। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग हो रही है। जैसे ये डाउनलोड होगा तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन लग जाएगी। तो हमने इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है, यहाँ से अपने न्यू टैब में जाना है, पहले वाले को भी बंद कर देना। तो अब हमने जाना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे सर्च करना है हमने ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग ही लिखेंगे तो सबसे पहले टॉप के ऊपर आपके पास वेबसाइट शो होगी। आपने इसका डोमेन लाजमी देख लेना है tradingview.com। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो जितना मैं बोलूंगा उतना ही करना है, ना उससे ज्यादा करना है ना उससे कम करना है। सेम स्टेप को फॉलो करना है आपने। यहाँ पे ये आइकन है, इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है साइन इन, तो आप साइन इन के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा डू नॉट हैव अकाउंट, ठीक है। यहाँ से आपने साइन अप पे ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से ईमेल के ऊपर जाए, आप डायरेक्ट जीमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अपनी ईमेल को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर रैंडम पासवर्ड लगा देते हैं। आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक किया हमने। यहाँ से रिकैप्चा फिल करना है हमने। यहाँ से वेरीफाई किया, वो कह रहे हैं कि पासवर्ड जो है ठीक नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं कुछ और पासवर्ड, ठीक है। ये हमने पासवर्ड लगा दिया टेम्परेरी। तो आपने वो लगाना है जो आपको याद रहे। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने सेव कर दिया। वो कह रहा है कि आप अपनी जो जीमेल के अंदर जाके आपको हमने लिंक सेंड किया है तो उसके ऊपर एक दफा आपने क्लिक कर देना। मेरे पास ईमेल के ऊपर लिंक आ चुका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पेस्ट करके। तो वो यहाँ पे ऐसे मैंने पेस्ट कर लिया। तो जैसे ही मैं पेस्ट किया तो वो समझो कि वेरिफिकेशन मेरी ऑटोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका यूजर नेम क्या रखना है आपने। फिलहाल के लिए मैं इसको ये रख देता हूँ, ठीक है। ये आप एक ही दफा चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। मैंने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री किया, नेक्स्ट किया। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी आप रैंडम किसी पेयर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। पहले वाले को आपने कट कर देना। जैसे ही आप किसी भी क्लिक करेंगे पेयर के ऊपर तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने गौर से देखना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, वॉल्यूम आपके पास शो हो रहा है, माउस लेके जाना है इसके ऊपर, यहाँ से रिमूव कर देना है इसको। उसके बाद आपने ये जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट्स, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको चेंज और इसको लोगो की जगह खत्म कर देना है। ये सेम सेटिंग ऐसे कर लेनी है आपने। उसके बाद ये आपके सामने यहाँ पे पेयर शो हो रहे होंगे, तो आपने सारे यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ से शो और इसको हमने क्या कर देना है, नीचे कर देना है, स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसको क्लिक करना है तो ये साइड पे विंडो चली जाएगी। अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर चार्ट है हमारे पास। तो हमने अब चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके सबसे पहले इवेंट्स के अंदर जाना है। अभी हमारी जो है ट्रेडिंग की जर्नी वो बेसिक है, तो आपको इन फंक्शंस की किसी की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम सब कुछ चार्ट से रिमूव कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे तो हम पे चीजें अपने चार्ट के ऊपर ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ से इकोनॉमिक्स कैलेंडर, लेटेस्ट न्यूज सबको अनटिक कर देना है। या उसके बाद अलर्ट्स के ऊपर जाना है, इसको स्किप कर दो। आप ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे बाय और सेल बटन, इसको आपने क्या कर देना है, अनचेक कर देना है। तो यहाँ से क्या होगा, बटन भी रिमूव हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद कैनवस के ऊपर जाना है। कैनवस के ऊपर जाकर आपने इसको व्हाइट रहने दें, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है आपने। तो जो आप इसको व्हाइट रहने दें और उसके अलावा जो है क्रॉस एयर आपने इसको यहाँ से ब्लू के ऊपर ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉपर नजर आए। टेक्स्ट आप इसको 12 भी रहने दें। वाटर मार्क जो है यहाँ पे सारे खत्म कर देने आपने। उसके अलावा आपने अब चले जाना स्टेटस एंड लाइन के ऊपर। यहाँ से आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, स्क्रॉल करना है नीचे तो आपके पास ये आ जाएगा डेट फॉर्मेट। तो आपने जो नीचे से ना तीसरे नंबर वाला सिलेक्ट कर लेना ताकि इसमें इजी होता है रीड करने में। और जो टाइम फॉर्मेट है वो आपने 12 आवर्स कर लेना है। उसके बाद आपने और लोगो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लोगो को अनचेक कर देना है आपने। सिंबल के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे बॉडी, बॉर्डर और विक, अब ये क्या है जो चार्ट के ऊपर शो हो रहा है, इस ये सामने जो ग्रीन और रेड, इनको बोलते हैं कैंडल्स बोलते हैं। डिफरेंट किस्म
किस्म के चार्ट्स होते हैं, तो हर किसी का नाम अलग अलग होता है। तो फिलहाल जो डिफॉल्ट आपके पास ये शो हो रहा है, इसको जो रेड और ग्रीन है इसको कैंडल्स बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर हम इधर से अपना वो क्या करते हैं, कुछ भी इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये वाला कलर सिलेक्ट करेंगे, रेड बॉर्डर की साइडों पे जो हम बॉर्डर कौन सा दे, तो इसको हमने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है। कलर विक्स भी सेम कलर की सिलेक्ट कर लेनी है ताकि हमें जो प्रॉपर है वो अच्छे तरीके से नजर आए। अब उसके अलावा जो टाइम जोन है, यहाँ से हमने जाके अगर हम पाकिस्तान में है तो हमने पाकिस्तान का सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से UTC 5 में जाकर ये कराची का यहाँ पे टाइम शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने ओके कर लेना है, इसको क्रॉस कर दें आप यहाँ से। उसके अलावा जो है ना, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, मैनेज लेआउट्स, इसके ऊपर जाके आपने रीनेम की जगह आपने यहाँ पे कर देना सेव इसका नाम कर देना है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना सेव। इसका लेआउट का नाम सेव हमने इसलिए रखा है ताकि जब भी हम कोई सेटिंग करें ना, हमें पता हो कि यार बार बार ना इसको बस सेव कर देना है, ताकि जो भी हम सेटिंग करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगी। जब हम बंद करके इसको दोबारा चलाएंगे ना, तो हमारी जो सेटिंग है ना वो किसी भी किस्म की चेंज नहीं होगी। उसके अलावा अब हमने आ जाना है यहाँ के ऊपर, ये डी जहाँ पे शो हो रहा है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है माउस से, ठीक है। हमारे पास तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, मिनट्स के अंदर जाकर आपने यहाँ से 1 मिनट सेलेक्ट करना है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, H1, H4, D1, W1। हम आपने क्या करना है, बस सिर्फ इनके ऊपर इसको क्या कर देना, स्टार लगा देना। इसका स्टार का मतलब होता है फेवरेट्स। जब आप स्टार लगा देंगे इसके ऊपर, तो होगा ये कि ये अब यहाँ पर ही शो होगा, बार बार हमें इस तरीके से जाके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने ये D1 सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके सामने ये आपको एक कैंडल नजर आ रही है, ठीक है, जिसको हम कैंडल बोलते हैं, तो ये है एक दिन की एक है। 24 घंटे जब होंगे तो ये एक कैंडल बनेगी। अगर हम इसको W1 पे क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक कैंडल है पूरे हफ्ते की एक कैंडल है। अगर हम H4 जिसको हम इधर शो हो रहा है, इसको क्लिक करते हैं, तो उसका मतलब है एक कैंडल जो है ये 4 घंटे की एक कैंडल है। इसी तरीके से जो जितना टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, जो हम सिलेक्ट करेंगे H1, तो इसका मतलब ये कि जो भी चार्ट के ऊपर एक एक कैंडल नजर आ रही है, जो उसका वो है ना पूरा एक 60 मिनट पूरे होने पे बनती है। जैसे ये अभी कैंडल चल रही है रेड कलर की, तो यहाँ पर ये राइट साइड पे आपको टाइम भी शो हो रहा होगा, 28 मिनट रह गए। इसका मतलब ये है कि जब 28 मिनट पूरे हो जाएंगे, तो 30 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं, ये 30-32 मिनट, बाकी कितने रह गए, 28 मिनट। जब 28 मिनट कंप्लीट होंगे तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यू कैंडल जो है वो बन जाएगी। तो सेम रूल सब पे अप्लाई होता है। तो ये जो नंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट के हमने सबसे पहले में जाना है, ठीक है, तो हमने इसके ऊपर इसको क्या कर देना है, ऐड टू फेवरेट कर देना है। जब ऐड टू फेवरेट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का ये फेवरेट वाला पैनल शो हो जाएगा। आप इसको चार्ट पे उठा के जहां मर्जी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऊपर कर देता हूं ताकि ये मुझे चार्ट के अंदर डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद जो हमें फिलहाल के लिए जरूरत है, वो एक जरूरत है ट्रेंड लाइन की, जो हमने ऐड किया ये यहाँ पे शो हो गई। उसके अलावा हमें अभी एक जरूरत है हॉरिजेंटल लाइन की, ये यहाँ पर शो होगी। एक हमें जरूरत है वर्टिकल लाइन की। उसके बाद हमें जरूरत है ये जहाँ पे ये ब्रश का आइकन नजर आ रहा है, तो हम इस जगह पे जाएंगे। यहाँ पर हमें जरूरत है एक रेक्टेंगल की जरूरत है, और किस चीज की जरूरत है, ये टी वाला जो सेक्शन है यहाँ पे जाके हमें एक टेक्स्ट वाले की जरूरत है। जैसे बस ये हमें फिलहाल के लिए अभी बेसिक, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये 3-4 चीजों की जरूरत है। बाकी जब एडवांस होते जाएंगे तो हम मजीद चीजें शॉर्टकट्स में ऐड कर लेंगे। अब जो ये लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ये क्या होती है? ट्रेंड लाइन के ऊपर जब आप एक दफा माउस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये ना ब्लू शो होता है। तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम किसी भी जगह पे चार्ट पे एक क्लिक करेंगे। क्लिक करके जैसे ही छोड़ेंगे माउस को, तो ये हमारे पास लाइन, वो स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर लग चुका है। तो अब ये जब जब माउस जहाँ पे हम घुमाते हैं, तो वो हमें शो कर रहा है कि आपकी डायरेक्शन ये है लाइन की, तो आप क्या करना चाहते हैं इस लाइन का, ठीक है। तो हम इसको एक क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। तो जैसे हम एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, तो हमारी ये जो लाइन है वो चार्ट के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। तो आप इसको जैसे मर्जी घुमा के बाद में भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हम चार्ट पे किसी और जगह पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, ये जो सिलेक्शन है इसकी वो हट जाएगी। जब अगर हम चाहते हैं इसको, हमने लाइन को दोबारा कुछ मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे और एक क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके का ऊपर इंटरफेस आपके सामने हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इसकी सेटिंग है। सेटिंग में हम जाएंगे, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें, तो यहाँ पे जो मर्जी हम इसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो है हम थिकनेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम बहुत कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। इसको एडवांस फंक्शन है जो अभी जरूरत नहीं है, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। और उसके अलावा जो है हम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने एक
सीधी लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे सीधी एक लाइन ड्रॉ की, हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाकर अब हमने यहाँ से टेक्स्ट को क्या किया, चेक किया। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे फॉरेक्स, फॉर एग्जांपल हमने फॉरेक्स लिखा तो ये यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास शो हो गया। तो यहाँ से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हमारा जो साइज क्या होना चाहिए, जो हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप किसी भी किस्म का। तो इस किस्म से हर जो है ना फंक्शन है उसके अंदर भी बहुत सारी एडवांस फंक्शंस होते हैं। तो जब अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई भी टेक्स्ट है बार बार ना लिखना पड़े, तो आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे सेव एज, तो जो भी टेक्स्ट है 4x आप कुछ भी नाम से सेव कर सकते हैं। आप इसको ओके कर दें, वो सेव हो चुका है। नेक्स्ट आप जब भी कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये वाली सेम सेटिंग ऑटोमेटिक इसके ऊपर लग जाए, तो आप यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। टेम्पलेट में जाके 4x पे लिखेंगे तो सेम चीज वही वहां पे लगेगी। आप इसको कुछ भी मतलब ट्रेडिंग व्यू फॉर एग्जाम्पल कुछ भी टेक्स्ट एक एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी ये गलती होगी मुझसे, तो मैं इसको Ctrl Z करता हूँ तो वो चीज वापस आ जाएगी। तो ये भी हमने सीख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम समझो ट्रेडिंग व्यू एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमने किसी भी जगह पे कोई भी लाइन लगानी है, हम चाहते हैं कि हमारे पास 4x लिखना है उसके ऊपर टेक्स्ट में या ट्रेडिंग व्यू लिखना है, तो आप यहाँ से जाके 4x भी चाहो 4x लिख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू चाहो ट्रेडिंग व्यू लिख सकते हो। अगर कुछ और लिखना है तो इसके ऊपर डबल भी क्लिक करके आप यहाँ से कुछ और भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख के भी आप करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास ये चार्ट के ऊपर अपडेट हो जाएगा। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे चार्ट के ऊपर ये ड्राइंग है ये खत्म हो जाए, तो हम इसको एक ड्राइंग को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव का बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। अगर आपसे गलती से चली जाए तो आपने Ctrl Z करना है तो ये वापस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं एक साथ इकट्ठे डिलीट करूं सब चीजें, तो उसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। आपने कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है, कंट्रोल को प्रेस करके आप अपने माउस से ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। उस एरिया के अंदर जो जो चीज आपने ड्राइंग की होगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये सब चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप रिमूव करेंगे तो सब रिमूव हो जाएगा, Ctrl Z करेंगे तो वापस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये ना करना पड़े तो आप यहाँ पर जाके इस आइकन पे आपको शो हो रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिमूव ड्राइंग्स। ये बता भी रहा है कि आपके पास कितनी ड्रॉ किया हुआ आपने चार्ट में, आपने रिमूव ड्राइंग के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ से क्या होगा, सब चीजें रिमूव हो जाएंगी। ये भी हो गया हमारे पास। इसी तरीके से अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये किस तरीके से ड्रॉ करनी है, ये भी सेम चीज है, बस इसके अंदर ये होता है कि आप इसको ये हॉरिजेंटल में लगेगी, आप इसको मॉडिफाई इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसकी थिकनेस हर चीज इसको बिल्कुल तरीके से अपने तरीके से मॉडिफाई इसको आप कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ हॉरिजेंटल पोजीशन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्टिकल है वो भी सेम चीज है। वर्टिकल में क्या होगा, हम इसको वर्टिकल मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी जो थिकनेस है वो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी आप कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। तो ये आप वर्टिकल इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हर जो लाइन है उसका अलग अलग फंक्शन है। अब मैंने इसको रिमूव करना है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे रिमूव करूंगा ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अभी हमारे पास रेक्टेंगल है, ये भी बहुत काम की चीज है। हमने फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस पॉइंट अपने चार्ट के ऊपर ऐड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे एक बॉक्स ड्रॉ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये ब्लू हो जाएगा। तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक क्लिक करना है आपने तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट चार्ट के ऊपर लग गया। अपने माउस को समझो कि ऐसे ऐसे घुमाएंगे आप तो ये क्या होगा, साथ साथ मूव करता रहेगा। अगर आप ऊपर करेंगे तो ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई ज्यादा हो, ऊपर की तरफ लंबाई ज्यादा हो जाएगी। अगर आप इसको राइट साइड पे करेंगे तो इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। तो बॉक्स को भी आप अपने हिस्से से जहाँ पे भी आप, मैं चाहता हूँ कि मैंने ऐसे बॉक्स लगाना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स लग जाएगा। मैं आगे इसको मॉडिफाई करना चाहूँ, एक दफा क्लिक करूंगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेटिंग में जाके मॉडिफाई कर सकता हूँ या मैं इसको डबल क्लिक करके भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, सेम चीज ओपन होती है। यहाँ बैकग्राउंड के अंदर जाके इसका चार्ट का बैकग्राउंड उसकी जो है कितना ट्रांसपेरेंट रखना है वो चीजें, और इसके अंदर मिडल लाइन 50% पे लग जाएगी, वो लगानी है कि नहीं लगानी, ये एडवांस चीजें हैं, ठीक है। बेसिक ये है कि बॉक्स के भी ड्रॉ करना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बॉक्स को ड्रॉ करना है। तो हम इसको फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं अपने चार्ट से। तो अब हमारे पास टेक्स्ट का है, समझो कि मैंने एक कुछ बॉक्स से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने कुछ एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। तो अगर मैं चाहूँ तो लाइन के ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, बॉक्स के ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अगर मैं कहीं पे भी चार्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो रैंडम, तो वो भी मैं इस टेक्स्ट वाले ऐप फंक्शन के थ्रू लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ फंक्शन आ जाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ से इसको मॉडिफाई करके इसके टेक्स्ट का साइज, यहाँ से कलर इसका, यहाँ पे बोल्ड करना है, बैकग्राउंड कैसा रखना है इसका या नहीं रखना, यहाँ से अपने टेस्ट के मुताबिक इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो ये सब कुछ क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये कुछ एक बेसिक इसकी सेटिंग थी। उसके अलावा जो
नेक्स्ट है हमने क्या करना है कि हमारी जो सेटिंग सेव रहे, तो हमने इसको राइट क्लिक करके चार्ट टेम्पलेट के ऊपर जाकर यहाँ पे क्या कर देना है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ माई फेवरेट, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई डिफॉल्ट के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, तो जो हमने सेटिंग की थी वो सारी जा चुकी है। जो हमने जब अकाउंट बनाया था जैसा हमें शो हो रहा था वो चीज वैसी शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि जैसा हमने कुछ देर पहले सेटिंग किया था वो हम दोबारा लेकर आए, तो आप कंट्रोल Z से भी वापस लेके आ सकते हैं। अगर आपने डिलीट इसको बंद कर दिया ट्रेडिंग व्यू को, तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है, तो दोबारा वो सेटिंग कंट्रोल Z से नहीं आएगी। तो आप चार्ट टेम्पलेट के अंदर जाकर माई फेवरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सारी सेटिंग थी वो वापस आ जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल Z से अपनी सेटिंग वापस जो करके दोबारा ला सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आप टेम्पलेट लगाते हैं ना, माई फेवरेट या कोई भी आपने नाम से सिलेक्ट किया हुआ, आप जब टेम्पलेट लगाएंगे तो होगा ये कि जो चार्ट के बटन वगैरह वो दोबारा कुछ आ जाएगा, तो आपने वो दोबारा जाकर उसको क्या करना होगा, सब कुछ वैसा ही सेट करना होगा। तो बेहतर यही है कि आपसे अगर सेटिंग खराब हो तो आप कंट्रोल Z करके तो यहाँ पे दोबारा सेव करेंगे तो वो सेट हो जाएगी सेटिंग। उसके अलावा अगर आपको बोल दिया जाए कि चार्ट के ऊपर इंडिकेटर ऐड करना है कुछ भी, तो इंडिकेटर क्या होता है, वो भी एक कुछ टूल्स वगैरह होते हैं जो हमारी ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करते हैं। वो आपके सामने कुछ इस किस्म का शो हो रहा होगा फ्रंट पे, यहाँ पे इंडिकेटर लिखा होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ आपके पास शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे करना सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपने जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लगाना सिखाता हूँ RSI कैसे लगाना है चार्ट के ऊपर, या मूविंग एवरेज। आपने अगर आपके टीचर आपको बोलते हैं चार्ट के ऊपर RSI लगा, तो आपने कैसे लगाना है। RSI एक टूल का नाम है, एक इंडिकेटर का नाम है जो हमें हेल्प करता है, कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। हमने यहाँ पे लिखा RSI, ठीक है, तो आपके सामने ये सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगा। टेक्निकल्स के अंदर आपने जाना है RSI, इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू उसका ऑफिशियल इंडिकेटर है। अगर आप चाहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन का यूज करना है, तो आप कम्युनिटी के अंदर जाकर जब RSI लिखेंगे तो आपके अलावा ये जो कम्युनिटी नीचे शो हो रही होगी, तो इसके अंदर अब ये जो RSI वाले इंडिकेटर शो हो रहे हैं ये लोगों के बनाए हुए हैं। आपको अभी कोई जरूरत नहीं है किसी का यूज करने की। आप बेसिक आपने यहाँ पे आना है, RSI यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप एक दफा सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके चार्ट के ऊपर RSI का इंडिकेटर लग जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको बस अच्छे तरीके के किस तरीके से आपको नजर आता है। आप इसकी यहाँ पे सेटिंग में जाकर आप यहाँ से इसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बात की बात है। तो यहाँ से आप इसको बिल्कुल पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लिहाज से। आपने इसका टैक्स, इसकी जो है थिकनेस RSI की, ये सब कुछ यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप इसको रिमूव करेंगे तो ये चला जाएगा। गलती से रिमूव हो गया, कंट्रोल Z दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि चार्ट पर लगा तो रहे, लेकिन जब मैं चाहूँ तो फौरन ये मुझे शो हो जाए, जब मैं चाहूँ तो ये हाइड हो जाए, तो आपने क्या करना है, चार्ट पे किसी भी जगह पे डबल क्लिक करना है तो ये हाइड हो जाएगा, डबल क्लिक करना है तो ये शो हो जाएगा। तो उसका ईजी सेटअप ये भी है। अब यहाँ पे टॉप के ऊपर राइट साइड के ऊपर तो आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। अब यहाँ से भी इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू जो है अभी हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं एट अ टाइम। 3 से ज्यादा नहीं लगा सकते। अभी एक और इंडिकेटर है, उसका नाम फॉर एग्जांपल अब हमने लगाना है मूविंग एवरेज। जैसे ही हम मूविंग एवरेज लिखेंगे या MA भी लिखेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले सिंपल जो है आपने यहाँ से ये लगा लेनी है अपने चार्ट के ऊपर, तो यहाँ से क्रॉस कर देना, आपने चार्ट के ऊपर आपके लग चुकी है। तो इसको आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आप ये टॉप के ऊपर जाके यहाँ से इसकी सेटिंग में जाके भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से इसकी वही थिकनेस जो वगैरह जो हमने पहले देख चुके हैं सब चीजें, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन भी चेंज कर सकते हैं। वो जब आप फ्यूचर के अंदर जब आप इसको स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इसको हमने कौन सी कैलकुलेशन कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो उसके मुताबिक हम इसको जो है वो बदल सकते हैं हम अपने लिहाज से इसको। तो फिलहाल के लिए आपकी लगाना किस तरीके से है ये बताया गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर हमने इसको रिमूव करना है चार्ट से, यहाँ से रिमूव कर दिया। RSI को भी हमने रिमूव करना है तो यहाँ से भी हमने इसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ से हमने दोबारा इसको सेव कर दिया। बस फिलहाल के लिए कुछ यही बेसिक है ट्रेडिंग व्यू की। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है अच्छे तरीके से ड्राइंग भी करनी आ जाएगी और चीज़ों को ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना भी आ जाएगा। बाकी इसके एक नेक्स्ट एक और भी इसका वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इसके शॉर्ट्स का कैसे यूज़ करने हैं वो देखेंगे, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि ड्राइंग करने में आसानी हो। बिल्कुल कुछ आप शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, सिर्फ उनको प्रेस करेंगे तो चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिक वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।